हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी छात्र छात्राओं का आज की ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षा में स्वागत है। और जैसे कि बच्चों आप सभी कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की चैप्टर नंबर 12 जो 12वीं कक्षा का है, चैप्टर नंबर 4 उसका हम कर रहे थे। कल हमने किया था पार्ट नंबर 2 और आज हम इसका कर रहे हैं पार्ट नंबर 3। तो आप सभी छात्रों का आज की कक्षा में अभिनंदन है। प्रिय छात्रों और देखने वाले सभी साथियों, जैसा कि राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चय हम लेसन कर रहे हैं। यार इस लेसन में हमने कल समझा था सकल आय के बारे में, घरेलू आय के बारे में, बाजार कीमत पर और शुद्ध आय के बारे में, नेशनल राष्ट्रीय आय के बारे में और कॉस्ट फैक्टर कीमत पर आय के बारे में। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार की आय है हमारी, किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से कैसे टच में है, वो हम देखते हैं। जैसे कि मैंने कल भी बताया था आपको, ग्रोस और नेट का फर्क क्या होता है। ग्रोस का मतलब होता है सकल और उसका मतलब होता है शुद्ध। तो इसमें क्या अंतर है? यदि हमें ग्रोस से इस पे आना है तो डिप्रिसिएशन क्या होगा? डिप्रिसिएशन आपका घटे, इस मामले में इससे इस पे आना है। हमें ग्रोस से इस पे आना है तो इसमें से हम डिप्रिसिएशन घटा देंगे तो हमारा नेट बच जाएगा। यदि माइनस डिप्रिसिएशन, ग्रोस में से माइनस डिप्रिसिएशन कर देंगे तो हमारा नेट बच जाएगा। बहुत सी सरल, कल भी मैंने आपको बताया था, आज फिर बता रहा हूं आपको। ये डिप्रिसिएशन प्लस कर दें हम नेट से और जा रहे हैं ग्रोस की तरफ, तो प्लस डिप्रिसिएशन कर देंगे तो ये हमारा ग्रोस हो जाएगा। बहुत सी आसान सी बात है। यदि हमारे पास ग्रोस इनकम है, ग्रोस का है हमारे पास, तो हम उसमें से यदि डिप्रिसिएशन घटाते हैं नेट पर पहुंच जाएंगे। यदि हमारे पास ऑलरेडी नेट है तो उसमें डिप्रिसिएशन घटा देंगे तो ग्रोस पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार डोमेस्टिक का मतलब है घरेलू और नेशनल का मतलब है राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय आय और इसमें क्या फर्क है? यदि हमें डोमेस्टिक से नेशनल पर आना है, डोमेस्टिक से नेशनल पर आना है तो इसका मतलब प्लस है। हमें क्या है? जब और जोड़ना पड़ा, क्या जोड़ना पड़ा? नकिया, NFIA, नकिया। तो चलो, जिन छात्रों को नहीं पता है इनकी फुल फॉर्म एक बार करा देता हूं मैं, एक बार ये आपको समझा देता हूं। नकिया और यदि हमें नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो इसमें से नकिया माइनस हो जाएगा। ठीक है। यदि और इसी प्रकार एनपी है, यदि हमारा मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू से हम इस वैल्यू पे आएंगे, एफसी पर आएंगे तो हमारा नेट है वो क्या हो जाएगा? एनपी से एफसी पे आएंगे तो कारक वैल्यू में सरकार के टैक्स वगैरह शामिल नहीं होते। और यदि हमें एफसी से एनपी पर जाना है तो आप नेट को घटा जमा कर देगा, क्योंकि इसमें नेट शामिल होता है, इसमें शामिल नहीं होता। यहां अक्सर स्टूडेंट्स की फिर से थोड़ी सी दिक्कत रहती है, जो मैंने पिछले वीडियो में कराया भी, फिर भी आपको बता रहा हूं कि डिप्रिसिएशन क्या होता है। डिप्रिसिएशन में खास करके हम 3 चीजें शामिल करते हैं। नंबर 1, सामान्य टूट फूट। नंबर 2, अप्रचलन। और नंबर 3 में लेंगे हम आकस्मिक हानि। क्या लेंगे? चलो पहले डिप्रिसिएशन को ही हम क्लियर कर लेते हैं। डिप्रिसिएशन में सबसे पहले मैंने लिखा है सामान्य टूट फूट। तो प्रिय छात्रों, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी मशीन है, कोई भी आपकी पूंजीगत पदार्थ है, उसको जब हम लगाते हैं तो उसमें अक्सर जब वो वर्किंग में होती है तो उसमें कोई टूट फूट होती रहती है, हमेशा एज इट इज नहीं रहती।
कभी उसका कोई नट टूट गया है, बोल्ट टूट गया है, या फिर उसमें उसको ग्रीस करने की आवश्यकता है, कुछ इस प्रकार की लागतें आती रहती हैं जो हम उस मशीन को सामान्य रूप में बनाए रखने के लिए, उसको वर्किंग में रखने के लिए कुछ खर्चों की जरूरत होती है जिसको हम सामान्य टूट फूट में लेते हैं। इसके अलावा सामान्य टूट फूट में कोई मशीन है वो जो जो उम्र बीतती जाएगी उसकी उम्र के हिसाब से उसकी वैल्यू भी कम होती जाएगी, जिसको हम उसमें शामिल कर लेते हैं। इसके साथ ही इसमें आप समझ गए होंगे, इसमें नंबर एक तो जो छोटी मोटी टूट फूट है वो शामिल है, जैसे मशीन को वर्किंग में बनाए रखने के लिए जो खर्चा किया जाता है। दूसरा जो उसकी जो उम्र के हिसाब से जो जो कम होती जाएगी उसकी कीमत, वो भी इसमें शामिल होती है। जैसे कि कोई मान लें ट्रैक्टर जिसकी उम्र 10 साल और 1 लाख रुपए का है तो हर साल 10 रुपए उसकी घटती रहेगी। दूसरा अप्रचलन। अप्रचलन क्या होता है? अप्रचलन वो होता है जो प्रचलन से बाहर हो गया है, जो नई टेक्नोलॉजी आने के कारण उसका प्रयोग कम हो गया है। उदाहरण के लिए हम आपको बताएं कि जैसे कि रंगीन टीवी आने के बाद ब्लैक एंड व्हाइट टीवी प्रचलन से बाहर हो गया है। दूसरा जो आपकी टाइपिंग मशीन होती है वो कंप्यूटर आने के बाद प्रचलन से बाहर हो गई है। इसी प्रकार उद्योगों में, फर्मों में अनेक प्रकार की ऐसी मशीन होती है जो नई टेक्नोलॉजी आने के कारण वो प्रचलन से बाहर हो जाती है। आप देखेंगे कीपैड वाला आपका मोबाइल फोन था जो अब टच फोन आने के कारण वो प्रचलन से बाहर हो गया है। तो इस प्रकार की जो मशीनरी है कुछ जो टेक्नोलॉजी के कारण प्रभावित होती है, जो खर्चा होता है उसका कंपनी का, फैक्ट्री का, उद्योग का, वो उस चलन से बाहर होने के कारण उस हानि, इस प्रकार की हानि का अप्रचलन हानि में रहती है। स्टूडेंट्स तीसरे प्रकार की आकस्मिक हानि, ये कोई कह के नहीं आती, जैसे कि आगे लिखा आकस्मिक अचानक। कई बार क्या आता है, अचानक किसी फैक्ट्री में आग लग गई है, अचानक किस बाढ़ के कारण हो गया, अधिक बारिश के कारण हो गया है, और अन्य प्राकृतिक कारणों से उसको कोई नुकसान हो गया है, तो वो भी डिप्रिसिएशन में आता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह समझे कि आप डिप्रिसिएशन में 3 प्रकार के खर्चे आते हैं आपके, इनको शामिल किया जाता है। इसके अलावा ये डिप्रिसिएशन आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है कि ग्रोस से हम इन 3 चीजों के खर्चे हैं जिसको हम डिप्रिसिएशन में शामिल करते हैं। यदि ग्रोस में से घटा दें तो नेट पे आ जाए, और नेट में यदि इन 3 खर्चों को हम जोड़ देते हैं तो ग्रोस आ जाती है। इसके बाद दूसरा है आपका नफिया। इसको यदि शॉर्टकट में लिखा, यदि हम पूरा लिखेंगे तो इसके लिखेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबॉर्ड, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, जब हम नेशनल इनकम की बात करते हैं तो उसमें ये भी जुड़ी होती है। यानी नफिया का मतलब जो हमने, स्टूडेंट्स आपको पता है कि कुछ लोग, हमारे लोग जो विदेशों में काम करने के लिए जाते हैं, कमाते हैं, वहां पर अपनी पूंजी लगा करके काम करते हैं। कुछ दूसरे देशों के लोग हमारे देश में भी आते हैं, तो हमारे देश के लोग बाहर से कमा के लाते हैं, दूसरे देशों के लोग हमारे देश से लेके जाते हैं। उन दोनों में जो अंतर होता है उस अंतर को हम नफिया बोलते हैं, क्योंकि कुछ लोग कमा के लाते हैं, कुछ लेके जाते हैं, तो उन दोनों को हम आपस में घटा जोड़ करके बताएं तो वो नफिया होता है, उसको हम नफिया बोलते हैं। उसको बोलते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, शुद्ध कारक आय विदेशों से प्राप्त। तो इस प्रकार हम नफिया शब्द आप जाके तो इसको हम शॉर्टकट में नफिया बोलते हैं। इतना ये ज्यादा कुछ बड़ा है, इस बड़े को हम छोटे शॉर्टकट में नफिया बोल देते हैं। जैसे कि आप डॉक्टर को सीधा DR से लिख देते हैं, जैसे आप डॉक्टर को DR से लिख देते हैं, इसी प्रकार। तो स्टूडेंट्स आपको नफिया का पता चल गया होगा। अब ये नफिया क्या काम करता है कि जब हमारी घरेलू है तो घरेलू में नफिया नहीं होता है, क्योंकि विदेशों की बात ही नहीं होती घरेलू में, और जब राष्ट्रीय की बात होती है तो उसमें वो आय भी शामिल की जाती है जो विदेशों से कमा कर लाई जाती है, या जो हमने दी है उसका जो डिफरेंस वो जुड़ा हुआ था। अतः यदि उसमें नफिया जुड़ा हुआ है तो नेशनल आय है, जिसमें नफिया नहीं है तो उसको डोमेस्टिक है। तो मेरे ख्याल में आप बच्चों को नफिया समझ से भी समझ आ गई होगी। अब चलते हैं नेट पर। मैं दोबारा इसको आपको करा रहा हूं। वैसे पहले वीडियोज में मैंने आपको कराया था स्टूडेंट्स, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यदि ये आपको समझ में नहीं आई तो नहीं आएगा। एन से आपका नेट है, नेट, ई से इंडायरेक्ट, टी से टैक्स। देखिए नेट इंडायरेक्ट टैक्स कौन सा हो गया आपका? नेट इंडायरेक्ट टैक्स हो गया आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स आपका
इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सरकार कुछ लोगों पर टैक्स लगाती है, जो कमजोर फर्में होती हैं उनको सरकार सब्सिडी देती है और उस सब्सिडी के बदले में उन लोगों से के बदले में उनको सुविधा देती है। तो इस प्रकार यदि इस इनडायरेक्ट टैक्स में से हम जो टैक्स लगा उसमें सब्सिडी घटा देंगे तो नेट बच जाएगा, हमारा नेट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स बच जाएगा। तो इस प्रकार जो आपकी फैक्ट्री वैल्यू है ये वस्तु की वैल्यू है, कार कीमत और वस्तु की वैल्यू है। और यदि हम नेट सरकार का टैक्स जोड़ देते हैं सब्सिडी घटा के तो वो हमारा एमपी मार्केट की वैल्यू हो जाती है, अर्थात इसमें मार्केट वैल्यू में नेट शामिल है। और यदि इस नेट मार्केट वैल्यू से नेट घटा दें, मार्केट वैल्यू से यदि हम नेट घटा दें तो हमारी फैक्टर वैल्यू आ जाएगी, समझे। यदि इसमें फैक्टर वैल्यू नेट जोड़ दें तो एमपी और एमपी से नेट घटा दें एफसी आ जाएगा आपका। इस प्रकार आप तीनों शब्दों से ज्ञात हो गए होंगे, मेरे ख्याल में अच्छे से आप लोगों को समझ में भी आ गया, पहले भी आपने किया था। अब हम चलते हैं हमारी अगली अवधारणाओं पर। अब चलते हैं जेडीपी। जेडीपी का मतलब सकल घरेलू उत्पादन मार्केट प्राइस का। इस अवधारणा में से हमने जैसे तीन चीज बता दी, यदि हमने जीएनपी पे आना है, जीएनपी जैसे शकल से शकल रहेगा, घरेलू से नेशनल पर आना है, तो इसका मतलब हम इसमें क्या जोड़े क्या घटाएं, बताओ आप क्या जोड़े या क्या घटाएं कि हमारा एनपीआई नेशनल है, जी से घरेलू से हमारा एन पे आएगा, तो इसका मतलब जुड़ेगा क्या, जुड़ेगा नफिया, नफिया। यदि हम इसमें नफिया जोड़ते थे तो हमारा ये जी एन पी एट मार्केट। पहले उदाहरण आपने सीखी कि ये आप प्राप्त करने के लिए ये दे रखे हैं, तो इसमें घरेलू है, घरेलू में डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक में यदि नफिया जोड़ देते हैं तो हमारा यहाँ नेशनल हो जाएगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस हो जाएगा। अब हमारे पास ये है और हमने इस पे जाना है, अगली धारणा हमारी एनएनपी। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या जोड़े कि ये बन जाए। तो देखो इसमें जोड़ना या घटाना क्या है। अब ये तो ऑलरेडी इसका, ये तो इससे तो ये ऑलरेडी इस जगह ये चीज बन गई हमारी। अब इसको हमने ये फर्क हमारे यहाँ का, इसका मतलब जी से एन पे आना है, जी का मतलब सकल ग्रोस और नेट पे आना है। इसका मतलब हमारा इसमें क्या जुड़ा हुआ है, ग्रोस में डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन घटा देंगे हम इसमें, तो हमारा क्या जाएगा एन पी एट द मार्केट प्राइस। मेरे ख्याल में स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बेटा ध्यान से देखो इसको, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हमारे पास ये प्राप्त है, ये चीज आपको मिल गई है, अब हमें इस पर जाना है। इस पर जाने के लिए क्या चाहिए हमें, एन हमारे पास है, एन को डी में चेंज करना है, एन को हमने डी में चेंज करना है। तो इसका मतलब नेशनल से डोमेस्टिक पर जाना है। इसमें क्या करें हम, इस पे आने के लिए हम इसमें से क्या घटाएंगे क्या जोड़ेंगे। आप जो सोचो कि नेशनल में नफिया जुड़ा हुआ है और डोमेस्टिक पे जाएंगे तो नफिया घट जाएगा। तो ये वापिस आपका क्या आ जाएगा, ये हमारा एनएनपी एट द मार्केट प्राइस, और ये नेशनल से डोमेस्टिक पर जाएगा एट द मार्केट प्राइस। तो एन से एन है, इसमें से हम घटाएंगे नफिया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नफिया घटा देंगे। तो एन का तो एन आ गया, हमने छेड़ा नहीं इसको, एन आ गया, इसका हमारा डी आ गया क्योंकि ये घरेलू था, नफिया चला गया, और पी आ गया एट द एंड। अब हमारे पास ये है, आपके पास ये चीज आ गई, इससे हमें इस पे जाना है। इस पे जाने के लिए क्या करें, जिसको हम नेट घरेलू उत्पाद भी बोलते हैं, जो फैक्टर प्राइस पे है। अब इसमें ये भी चीज सेम है, ये चीज सेम है, इसका अंतर है, यहां पर ये किस चीज पे है, मार्केट प्राइस पे, और यहां फैक्टर प्राइस पे है। तो इसमें क्या करेंगे, नेट का अंतर आया, नेट को क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। डोमेस्टिक
यहाँ जो फैक्टर है, ये कीमत है, फैक्टर है, मार्केट में ज्यादा है, इसलिए इसको करने के लिए हम नेट घटा देंगे। नेट घटा देंगे तो आपका आ जाएगा NBP फैक्टर प्राइस। अब हमारे पास फ्रेंड्स ये चीज आ गई है, इसमें से हमने जाना है अगली अवधारणा हमारी GDP फैक्टर प्राइस। देखिए हमारा इसमें डी मिल रहा है, फैक्टर प्राइस मिल रहा है, एन और जी का अंतर है। एन का मतलब नेट है और जी का मतलब ग्रोस है। इसका मतलब क्या होगा, इसमें क्या जोड़े या क्या घटाएं, इसको हम इसको नेट डोमेस्टिक इनकम भी बोल देते हैं, राष्ट्रीय नेट घरेलू आय, नेट घरेलू आय बोलते हैं इसको। इसमें हमने शकल बनाना है, तो शकल बनाएंगे, क्या करेंगे, तो इसमें शकल बनाने के लिए, नेट से शकल पर जाने के लिए आप क्या करेंगे, आप उसमें जोड़ देंगे डिप्रिसिएशन। यदि आप इसमें नेट है, इसमें शकल में जाएंगे, डिप्रिसिएशन जोड़ देंगे, तो ये आपका हो जाएगा GDP @. अब आइए अगले पे। अब हमारे पास ये प्राप्त हो गया, ये हमारे पास ये आ गया, हमारे पास ये है, और हमने जाना किस पे, इस पे जाना है, GNP यानी डोमेस्टिक से एन पे जाना है। ये बाकी चीजें मिल रही हैं आपकी, डोमेस्टिक घरेलू से नेशनल पर जाना है। तो डोमेस्टिक में क्या फालतू चीज है, या नेशनल में, नेशनल कब बनेगा इसमें, यदि हम प्लस कर दें किस चीज को, नफिया को। यदि घरेलू में नफिया जोड़ देते हैं तो नेशनल हो जाता है आपका, ये आपका हो जाएगा जी घरेलू हो गया था NP फैक्टर। इसके बाद स्टूडेंट्स हमें अब ये प्राप्त हो गए हैं, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें से क्या घटाएंगे, हमारी राष्ट्रीय आय, इसको हम राष्ट्रीय आय भी बोलते हैं, नेशनल इनकम बोलते हैं, NNP फैक्टर रेट। NNP यहां भी था, लेकिन मार्केट प्राइस पे था, इसको हम राष्ट्रीय आय नहीं कहेंगे, हम राष्ट्रीय आय कहेंगे यदि वो NNP फैक्टर प्राइस पे है, कारक वैल्यू है, उसका हम राष्ट्रीय आय कहेंगे, कारक वैल्यू को, उसमें टैक्स को नहीं कहेंगे। इसमें हम जोड़ दिया, इसमें क्या करेंगे, इसमें ये चीज हमारा ठीक है, ये ठीक है, ये हमारा जी से, ये हमारा घरेलू था, ये नेशनल है, ये भी नेशनल है, फैक्टर प्राइस पे घरेलू था। इसमें क्या करेंगे हम, बताओ क्या जोड़ना चाहिए, क्या घटना चाहिए इसमें यदि आप जोड़ देते हैं, ये ग्रोस है, नेट पे जाना, घटाएंगे आप, क्या घटाएंगे, डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन घटाएंगे, इसमें सकल था, सकल में से घटाएंगे, आपका शुद्ध आ जाएगा NNP फैक्टर प्राइस। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार ये आपकी 8 की 8 की अवधारणाएं बन जाती हैं, बड़ी आसान है। आप एक सिस्टमेटिक ढंग से इनको निकालते रहिए, आपकी सारी की सारी अवधारणाएं इसमें आ जाएंगी। जो मुख्य अवधारणाएं हैं आपकी, वो सारी इसमें समाहित हो गई हैं, और इसके अलावा कुछ आपकी अवधारणाएं हम आपसे कल शेयर करेंगे, कल की वीडियो में। आज के लिए मेरे ख्याल में आपको इतना है, सिस्टमेटिक ढंग से समझ के इसको करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मुझे उम्मीद है बच्चों को ये लेसन अच्छे से आ रहा होगा, क्योंकि इसी लेसन पर हमारा 5वां लेसन आधारित है। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए, घरेलू आय निकालने के लिए जब आपको क्वेश्चनों की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें से आप किस प्रकार नेट घटाना है, नफिया घटाना है या डिप्रिसिएशन घटाना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए अच्छे से अपनी समझ को बनाए रखिए, करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ती रहिए, और मेरे संग में आगे चलते रहिए। धन्यवाद।